कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी शक्ति उनको दी गई है जिसके तहत उनको क्या करना है। मान लेते हैं किसी का जो है एक तरह से संपत्ति का विवाद चल रहा है, लेकिन संपत्ति विवाद में ऐसा हो गया कि नौबत ऐसा आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं और ऐसा हो सकता है कि दोनों में मारपीट भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास ऐसा पावर है कि किसी प्रकार का अगर मान लेते हैं कि शांति जो है वो भंग नहीं होना चाहिए। उनका काम है कि अपने क्षेत्र में जो उनको क्षेत्र मिला हुआ है, अपने क्षेत्र में वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। कहे कि अगर शांति भंग हुआ तो मामला ये तो आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ में जाएगा। यानी जो अगर और एक तरह से बड़ा कोई भी घटना घट गया तो ये जो न्यूज़ और फैल सकता है, तो समस्या कहीं ना कहीं जो है उत्पन्न जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनके ऊपर भी आएगा। तो इसीलिए जो है कि अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होना रहता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली रहती है और लगता है कि ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा पहले ही सूचित कर दिया जाता है। अगर उनके पास कोई भी इस प्रकार का समस्या लेकर जाएगा कि मेरा जो है संपत्ति को कोई जो है जबरन कब्जा करना चाहता है या मेरा संपत्ति पर जो है कोई रोकता है, कोई जाने आने से रोकता है, या मान लेते हैं उसका पानी का मसला है, उस जो है उस पर कोई अरंगा लगाता है, या किसी का मान लेते हैं कि मछली जो है समस्या, मतलब मछली संबंधित समस्या है कि पोखर है और उनका जो तालाब है और उससे वो मछली एक तरह से का विवाद जो है आपस में दो गुटों में हो गया है। तो इस तरह का जो तमाम समस्या है उस समस्या के हल के लिए जो है धारा 107, 145 और 146 के तहत किस प्रकार कार्रवाई किया जाता है वो समझना जानना जो है आपको बेहद जरूरी है। जानकारी होना चाहिए, तभी आप जो है कुछ स्टेप ले सकते हैं। देखें, बिना जानकारी के आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमको पता ही नहीं होगा हमको आगे क्या करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ा समस्या है। हाँ, लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ताकि हम सचेत रहें और मेरे ऊपर भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी जो है आंच नहीं आए और हम सेफ रहें, अगर हम सही हैं तो उस केस में आपको क्या क्या करना चाहिए। तो देखें, संपत्ति के विवाद के मामले में कब धारा 107, 145 और 146 लगाया जाता है। दो गुटों के बीच में विवाद हो गया, विवाद होने के बाद मामला जो है वो एसडीएम के पास पहुंचा तो एसडीएम को लगा कि नहीं, यहाँ पर शांति भंग होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा जो है दो गुटों में होने की संभावना है, उससे शांति भंग हो सकता है। तो कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या करते हैं कि उस पर धारा 107 लगाकर जो है दोनों पक्ष को जो है नोटिस भेज देते हैं कि आप जो है यहाँ पर आके बताइए कि आखिर काहे लड़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या समस्या है। ठीक है, अब है कि जब आपको नोटिस गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर जो आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो देखें, उल्लंघन करेंगे तो आपको फिर जो है सजा हो सकता है। सिर्फ आप उल्लंघन करेंगे उसका सजा जो है अधिकतम 1 वर्ष ही है ना, अधिकतम जो है 1 वर्ष है। सिर्फ आप उसका उल्लंघन करेंगे। आप उल्लंघन करके अगर हैं तो और आप अगर मान लेते हैं जिस प्रकार का आप अपराध करेंगे उस हिसाब से फिर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, उसके धाराएं अलग हैं। लेकिन सिर्फ उल्लंघन करने का जो सजा है वो 107 का 1 वर्ष है। तो इसलिए और साथ में आपको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर लड़ाई दो व्यक्ति की अगर है, दो व्यक्ति आपस में मान लेते हैं लड़ रहे हैं, अब ये एक तरह से जो है इनके साथ जो है इनकी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या हो जाएगा, इनके एक तरह से द्वारा ये एक आवेदन लगाया गया है ना, आवेदन जो है वो लगाया गया उस तरह से, और एक यानी कह सकते हैं कि एफआईआर किया गया इस व्यक्ति के ऊपर। जाकर ये व्यक्ति जो है, ये अगर मान लेते हैं व्यक्ति के द्वारा दादागिरी एक तरह से अगर किया जा रहा है, तो उस किस्म इसको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप जो है दबंग बन रहे हैं, एक तरह से दादागिरी कर रहे हैं, तो आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा।
तो इस व्यक्ति को जो है अपने वकील के मार्फत से जवाब देना पड़ेगा। और साथ में अगर मान लेते हैं कि ठीक है, ये जिसके पास जमीन का वर्तमान में जो है कब्जा है, अब उसके द्वारा जो है आगे प्रक्रिया, मान लेते हैं व्यक्ति के द्वारा जो है 107 लगाया गया, हो सकता है कि इस पे धारा 144 भी लगा दिया जाए, 144 का भी एक तरह से धारा इस पर लगा दिया जाए। अब है कि कोई भी भूमि का विवाद हो, जल का विवाद हो या सीमा का विवाद हो। सीमा का विवाद आप समझ सकते हैं कि रास्ता का जो है यहाँ पर संबंधित विवाद है। ये सभी विवाद के लिए जो है धारा 145 के तहत जो है केस चलाया गया। मतलब मजिस्ट्रेट जो है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। धारा 145 में अगर कोई भी आदमी आपकी जमीन को मान लेते हैं कब्जा कर लिया है, करने की सोच रहा है, या मान लेते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको इस जमीन का कब्जा जो है वापस दिलाया जाएगा। अगर इंस्टेंट जो है ना, आप अगर एक्शन लेते हैं धारा 145 के तहत जो है कब्जा आपको वापस प्राप्त होगा। देखें, ये तो नहीं है जमीन किसकी है, मालिकाना हक किसका है, इससे यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मतलब नहीं है कि उनका काम है कि वर्तमान में जो स्थिति है वो बनाए रखना, ताकि शांति भंग ना हो। कोई भी कोर्ट का फैसला सब साथ दोनों पक्ष को जो है एक तरह से डेप्थ में सुनना, उसके एक पक्ष में जजमेंट देना, उसके दस्तावेज को रद्द करना, ये सब काम उनका नहीं है। ये सब काम सिविल कोर्ट का है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई दस्तावेज जाकर वहां पर रद्द करवा लेंगे, कैंसिल करवा लेंगे, कोई गलत तरीके से बना लिया, तो ये काम कोर्ट का है, सिविल कोर्ट का है। आप जो है एक तरह से आप इस प्रक्रिया के तहत तब जा सकते हैं जब आपको लगता है कि आपकी संपत्ति जा रही है। तो वहां पर मजिस्ट्रेट को, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, उनको ये पावर है कि वो उस पर रोक लगा सकते हैं। यानी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है वही स्थिति में वो रहने देंगे। अब धारा 146 जो है मतलब होता है कि ठीक है, अब जो है मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी लग रहा है कि जो है हमको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, मतलब हम कोई निष्कर्ष जो है नहीं निकाल पा रहे हैं कि ये संपत्ति किसकी है। ठीक है, यह विवाद जो है बढ़ता जा रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। तो उस केस में मजिस्ट्रेट को जो है ये पावर है कि मजिस्ट्रेट उस पर किसी प्रकार का कोई फैसला अगर नहीं दे पा रही है तो उसको अपने अंदर ले सकती है। मजिस्ट्रेट जो है ना, उसको अपने एक तरह से अंदर ले सकती है। ये बात आप समझ लें। क्यों अपने अंदर ले सकती है? कि इसलिए कि जो है अभी ये मेरे अंदर है, हो सकता है किसी को देख रेख करने का भी आदेश दे कि आप इसका देख रेख करेंगे, कि इस पर पहले से विवाद है ना। तो मजिस्ट्रेट को भी ये भी पावर है धारा 146 के तहत, वो अपने अंदर उसको रखेगी कि दोनों पक्ष में से कोई भी कुछ नहीं करेंगे। एक थर्ड को मान लेते हैं, वो बहाल कर देते हैं, या कोई अधिकारी जो उस क्षेत्र के हैं उनको ये आदेश दे देते हैं कि ये जो है मेरे पास अभी मामला है, इस पे कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दखल अंदाजी अभी कोई देने वाला जो है वो उत्पन्न नहीं होगा। जब तक कोई भी फैसला नहीं हो जाए तब तक किसी प्रकार का कोई किसी का दखल अंदाजी इसमें नहीं चलने वाला। इसलिए कि उनका मेन कार्य क्या है, शांति भंग नहीं होना है। उनको जो बहाल किया जाता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो बहाल किया जाता है कि अन्य सभी जो गवर्नमेंट कार्य हैं उसके अलावा अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। अब शांति व्यवस्था को अगर कोई भंग करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर कार्य, मान लेते हैं जब ये उनका एक तरह से निर्णय ये है कि नहीं, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था जो है वो भंग नहीं होने देना है, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है, शांति व्यवस्था को भंग करने का अगर प्रयास किया जा रहा है तो उस केस में जो है वो उनको पावर है, उनको अधिकार है कि वो उसको क्या करेगी, अपने अंदर जो है ले लेगी, ताकि कोई भी पक्ष जो है इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये है धारा 107, धारा 145 और 146, यानी आप समझ गए होंगे। और इस बीच में ये भी हो सकता है कि उनके जो है धारा 145 भी लगाया जा सकता है, और उसके बाद जो है धारा 144 के बाद, है ना, धारा 144 लगाने के बाद जो है 145 के तहत जो है कार्रवाई भी किया जा सकता है। और अगर आप लड़ेंगे, मारपीट करेंगे, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे कि हमको मारा गया, पीटा गया, मेरे साथ मारपीट करने का जो है प्रयास किया जा रहा है, षड्यंत्र मेरे ऊपर किया जा रहा है,
तो उस केस में आपके ऊपर जो है धारा 107 भी लगा दिया जाएगा, इसमें आपके ऊपर जो है धारा 107 भी लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह का कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है अपने संपत्ति विवाद के इस प्रकार यानी जो छोटे मामले हैं उसको लेकर आप जा सकते हैं। और लेकिन आप ये समझ लें कि अगर आप जाएंगे तो वहां पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज का कैंसिलेशन नहीं होने वाला है। अगर कोई फर्जी बना लिया है तो फर्जीवाड़ा साबित करने के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।